बिहार के अंदर दोस्तों महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उसी महागठबंधन के अंदर एएमएम पार्टी भी शामिल होंगी या नहीं होंगी, इसके बारे में भी अख्तरुल इमान साहब ने जो है वो खुलकर जो है क्लियर कर दिया है। क्या कहा है उन्होंने, आइए इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। और क्या एएमएम के किसी भी नेता को जो है कोई मंत्री का पद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके बारे में भी बातें करेंगे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों बिहार पॉलिटिक्स के बारे में। बिहार के अंदर जो है बिल्कुल बदल चुका है 2 दिनों के अंदर पॉलिटिक्स जो है वहाँ पर बिल्कुल अलग तरीके का पॉलिटिक्स हो गया है। जहाँ पर एनडीए के सरकार हुआ करते थे, नीतीश कुमार जो है सीएम हुआ करते थे, अब वहाँ पर एनडीए का सरकार ना होकर महागठबंधन का सरकार होगा बिहार के अंदर। और कह सकते हैं कि चाचा भतीजे का सरकार होगा। चाचा मतलब नीतीश कुमार सीएम होंगे एक बार फिर से और 8वीं बार वो सीएम पद का शपथ ग्रहण भी करेंगे, जबकि भतीजा मतलब जो है तेजस्वी यादव यानी कि कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम बनेंगे। तो कुल मिलाकर इसके अलावा अख्तरुल इमान साहब ने क्या कहा है, महागठबंधन की सरकार बन रही है और अख्तरुल इमान साहब से जब ये पूछा गया कि महागठबंधन के अंदर आपको भी शामिल कर रहे हैं या नहीं, आप भी उसके अंदर शामिल हो रहे हैं या नहीं, इसके जवाब में अख्तरुल इमान साहब ने खुलकर कहा है कि मुझे नहीं लगता कि उनको मेरी ज़रूरत है, यानी कि महागठबंधन को मेरी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास यानी एएमएम पार्टी के पास 1 सीट है बिहार के अंदर और महागठबंधन को इसकी ज़रूरत भी नहीं है सरकार बनाने के लिए। इसीलिए महागठबंधन एएमएम से अप्रोच भी नहीं किया है और उनको लगता है कि नहीं करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि महागठबंधन की जो सरकार बन रही है, थोड़ी सी यकीनन उनको खुशी इस बात की है कि फ़िरका परस्त की जो ताकतें थी वो उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आई है। इसीलिए इस चीज़ को लेकर अख्तरुल इमान साहब ने जो है वो राहत भी यानी कि एक तरीके का अच्छा फैसला बताया है और उनको थोड़ी सी खुशी भी है। लेकिन कुल मिलाकर जो पहले एएमएम के अंदर जो एमएलए हुआ करते थे, 4 एमएलए जिसमें शाहनवाज थे और अंजर नईमी थे, इसी तरीके से रुकनुद्दीन थे, वो इजहार रज़वी साहब थे, तो क्या इन लोगों को कोई मंत्री का पद मिलेगा? तो इसके जवाब में कहा है कि उनका अपना फैसला है और मुझे पर्सनली मैं बताऊं कि मुझे नहीं लगता है कि इन चारों को किसी भी तरह का कोई मंत्री का पद मिलेगा। तो अब ये देखना है कि इनको पद मिलता है या नहीं मिलता है, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 5 एमएलए जो है एमआईएम के पास होते तो आज बहुत बड़ा रोल प्ले करते बिहार पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन खैर कुल मिलाकर अभी है नहीं, तो इसीलिए इसके बारे में बातें करना थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो भी एमआईएम से गए हैं 4 एमएलए, क्या उनको कुछ मिलता है या फिर ऐसे ही खाली हाथ उनको रहना पड़ेगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर यही है, बिहार के अंदर एक बार फिर से जो है महागठबंधन की सरकार है और उस सरकार को लेकर, उस महागठबंधन की सरकार को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह भी है। खास करके जुम्मन मुसलमानों को वो लोग सोच रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सरकार महागठबंधन की बन रही है तो सीमांचल जो सबसे ज़्यादा पिछड़े एरिया में, पिछड़े इलाके में आते हैं, उनके लिए वो लोग क्या करेंगे, कुछ करेंगे भी या नहीं करेंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और ये महागठबंधन की सरकार कितने मुस्लिम को जो है, मुस्लिम नेता को जो है मंत्री का पद देंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो कुछ दिनों के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।